चालू ज्ञानू बाबा का फिर से ज्ञान चालू हो गया है। फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ रहो, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रहो। ये वो बता रही है जिसने खुद ने अपनी हेल्थ बिगाड़ी हुई है। अब क्योंकि क्या है ना, रेस्टोरेंट तो जब भी नहीं चल रहा तब भी नहीं चल रहा, तो फिर सोचा क्यों ना मैं हेल्थ के ऊपर ही बोल दूँ, जिससे कि मैं लोगों को बाद में ये कह सकूँ कि नहीं, फनी की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, इसलिए हमने होटल पे ध्यान नहीं दिया, हमने हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी, इसलिए हमने वो ज़्यादा ध्यान ना ही दिया, इसलिए हमारा रेस्टोरेंट में ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो पहले ही सेफ गेम खेल रही है, लेकिन ज्ञान भाई साहब, दोनों ननद भाभी ज्ञान बांटने से बाज नहीं आती हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे मेरे व्लॉग देखो, लेकिन फिर भी ना अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा ध्यान दो। ओह, लाइक रियली, इतना दिन क्या सारे दिन तुम्हारा व्लॉग ही देखते रहते हैं लोग? तुम 20-25 मिनट तक का व्लॉग डालती हो, 20-25 मिनट लोगों ने व्लॉग देख लिया, तो अपनी ज़िंदगी से 20-25 मिनट एक दिन का व्लॉग देख रहे, क्या पूरा दिन व्लॉग ही देखते रहते हैं जब अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते? लेकिन नहीं, चालू ज्ञानी बाबा को तो ज्ञान बांटना है बड़ी अम्मा बन के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लगता है चालू को भी कुछ ना कुछ तो लौचा लग रहा है भाई, कि भाई मैं तो यहाँ पे पड़ी हुई हूँ और ये बड़ा बन ठन के जा रहा है, बहुत अपनी फिजिक पर ध्यान दिया जा रहा है, नए नए कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, कान में ये लगाना, एप्पल वॉच पहनना और बड़े ही स्टाइल में चश्मे वश्मे लगा के, गॉगल लगा के अपना वहाँ पे स्टाइल मारने के लिए जिम में जाया जा रहा है, बड़े अच्छे महंगे जिम में। जहाँ मैं नहीं जा रही फ्रेंड्स, वहाँ पे ये जा रहा है मुझे छोड़ छोड़ के, और इसको बड़ी भागने की लग रही है अपनी ब्यूटी को निखारने की। ब्यूटी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं जेंट्स के, आई डोंट नो, कि अपने जो है इसको फिजिक को इन्हेंस करना, अपनी सब चीज़ों पे ध्यान देना। और फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे हालात से गुजर रही हूँ कि मेरा तो यहाँ पे और वेट पुट ऑन होगा और ये अपने आप को ठीक कर लेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। अब आपको एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही है? ऐसे नहीं लग रहा है कि जितना ज़्यादा पैसा अपने ऊपर उड़ाने लगा है उतना ही ज़्यादा ये बीमार रहने लगा है? क्या ये पहले से बीमार रहता था या यहीं आकर बीमार रह रहा है, या इसको यहाँ की हवा पानी सूट नहीं कर रही है? मतलब आए दिन सर में दर्द, कभी पेट खराब, और छाले तो मुंह में रहते ही है, तो इसलिए खाना तो ढंग से खा पाता ही नहीं है ये तीखा, इसके लिए भी फीका बनता है। तुम कह रही थी ना तुम किस लिए पतले हो रहे, तुम किस लिए पतले? इसलिए पतला हो रहा हूँ। देखो, पहले मेरी टी शर्ट ऐसे पेट दिखता था, अब मेरी टी शर्ट कितनी पेट पे से लूज हो रही है। लेकिन भाई तुम्हारी बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो भाई, तुम्हारी बस की नहीं है भाई की तरह से। और हाँ, जिस तरह से भाभी ध्यान देती हैं कि जो भी उनको डाइट चार्ट दिया गया है उस डाइट चार्ट को बाकायदा बनाकर फॉलो करना, या फिर इंस्ट्रक्शन देकर अपने हेल्पर से उसको लेना, वो तुम्हारी बस की नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो हेल्पर है ना, वो बेचारे थोड़े से ऐसे ही हैं, ज़्यादा समझदार नहीं है, उनको घर के ही काम, रूटीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो फनी के लिए कहाँ से करेंगे? एक तो तू अपना घर बार छोड़ के सारा दिन वहीं अपने आप को पैम्पर पैम्पर कराती रहती हो, अभी नाश्ता बनाओ, अभी खाना बनाओ, अभी ये बनाओ, अभी इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, और फिर वो डेली रूटीन के घर के काम भी निपटाते रहते हैं, और बच्ची कुछ टाइम जो है वो अपना पिज़्ज़ा से कराते रहते हो, जो कुछ कराते हो उसको। अब भाई ने डांट लगाई है तो उसको पढ़ने का भी मौका दे रहे हो। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, ये तुम देखो ना अपने शौहर का, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा ये सब कुछ करना है तो, और उसकी सारी नीड पूरी करनी है तो। लेकिन उसके चलते होता क्या है कि वो कुछ खाता नहीं है, और जब कुछ खाता नहीं है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो भाई दिखाई देगा, और वही दिखाई भी दे रहा है। तभी तो तौबा मान ली, ना 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 भाई, मुझसे नहीं डाइटिंग हो पाएगी, तुम कर भी नहीं सकते। कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भी भूल गया। कहती है जिम में पता नहीं क्यों जाते हो इतना रेडी होके। क्यों जाते हैं? जाके एक बार जाकर देख लो, धप्पा करो। और कहते कहते रुक गई। जिम में कोई तो बोलो ना, जिम में कोई तो होगा जिसको दिखाने के लिए जाते हो, बोलो ना। चलो, फिर रुक क्यों गई? काट दिया था यहाँ से। उसने भी कह दिया अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें अगर इतना दिया है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है। इस्लाम को फिर से पढ़ो। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उतना खाओ पियो, उतना खर्च करो जितने का तुम हिसाब दे सको। अगर तुम्हें अंधा पैसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अंधा खर्चा भी करना है, क्योंकि तुम्हें तो उसको हिसाब भी देना है। उसने हर चीज़ पर हिसाब लाजिम किया है कि नहीं, तुम कितना खा रहे हो, कितना इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी चीज़ें कर रहे हो, उसका हर किसी चीज़ का आपको वो देना ही देना है हिसाब। तो अगर आप याद नहीं रख पाओगे या आप हिसाब नहीं दे पाओगे तो अननेसेसरी इतना खर्चा भी मत करो। लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इस्लामिक तौर पर चलते हैं,
कि पूरे साल भर में 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़ों से ही पूरा साल भर निकाल देते हैं, या ये कह लो कि ईद बकरा ईद ही बस वो कपड़े बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमारे हुक्म फरमाया है हमारे अल्लाह ताला ने कि आप ईद बकरा ईद पर नया जोड़ा बनाओ। क्यों? और रमज़ानों में कपड़े बनाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि रमज़ानों में पहने हुए कपड़ों का हिसाब नहीं होता है। जो चीज़ आप रमज़ान के मुबारक महीने में 30 दिन में खा रहे हो, पी रहे हो, अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कपड़े बना रहे हो या कोई भी खर्चा कर रहे हो, उसका हिसाब नहीं है, क्योंकि उन 30 दिनों के लिए हिसाब माफ है। इसलिए मेरी अम्मी क्या करती थी, 4-6 जोड़ी जो भी कपड़े बनाती थी ना, वो उन्हीं दिनों जैसे सीजन आता था, अब क्योंकि अब धीरे धीरे, पहले तो गर्मियों में आते थे तो गर्मियों के सूट बना लेती थी और हर जुम्मे जुम्मे को नए नए सूट पहन के या ऐसे पहन कर रख देते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम की पहना हुआ बेहिसाब हो जाता है और उसके बाद उसको फिर कहीं पर भी आने जाने में पहनती थी। तो वो रमजानों में ही कपड़े बनाया करती थी और हमसे भी कहते थे कि बेटे अगर कपड़े वपड़े बनवाने हैं तो रमजानों में बनवाओ। लेकिन इनके यहाँ तो भाई कोई हिसाब किताब है ही नहीं। देख लो फनी का इस्लाम पढ़ने का तरीका या इस्लाम को जानने का तरीका क्या कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें कब दिया है? तुम्हारी बीवी को दिया है। ये थोड़ी ना कहा अल्लाह ताला ने कि तुम जो है बीवी की कमाई पर ऐश करो और उसको अपना पैसा समझकर उड़ाओ। ये कुछ बोल रही थी, इसके इस डायलॉग के बाद वो सारा चालू ने कट मार दिया बड़ी ही सफाई के साथ। जो चीजें सुनानी चाहिए पब्लिक को वो तो सुना नहीं रही, जो चीज कट मारनी चाहिए वो तो कट मारती नहीं है, जो चीज कट नहीं मारनी चाहिए उनको कट मार देती है। ये है चालू अप्पी की एडिटिंग। अम्मी हमें गाजर छील के दे रही है, तब तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ यहाँ पर। और खाने में देख लो भाई, आलू मेथी मटर है और दाल है और हरी मिर्ची है, और मैंने हरी मिर्ची खा ली फ्रेंड्स। और जब मैंने बहुत सारी हरी मिर्ची खा ली तो अब मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है फ्रेंड्स। अब मैं मीठा खाऊंगी और ये जो मीठा है ना, हम जिस दुकान पर लेने के लिए गए थे वहीं से हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें खरीद कर दे दी थी और हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। हम खुद खरीद सकते थे, हम उनको मना कर सकते थे कि नहीं हम खुद खरीद लेंगे, हम ले जाएंगे, आप ऐसे खर्च मत करो। आपने बस इतना सोचा उतना भर काफी है। लेकिन इसको तो औरत को शर्म ही नहीं आती। छोटे बच्चों से ले लेती है, औरतों से ले लेती है, लड़कियों से ले लेती है, किसी से भी खाने पीने की चीजें ले लेती है। अरे भाई जब तुम उसी दुकान पर खड़े हुए हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हें खरीद कर दी है और उसको भी बड़ी शान समझती है, अपने आप को महान समझती है। भाई तुम्हारे भाई भाभी जो है दोनों सेलिब्रिटी हैं, वो ना कभी किसी से कोई खाने की, ना पहनने की, ना किसी भी तरह की कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करते और वो मना करते हैं, उन लोगों को वापस लुटा देते हैं। और इसको बड़ी भाई घई है, लाओ 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 लाओ, मतलब लाइक सीरियसली कि कोई दुकान पे तुम खड़े हो, वहां पे तुम लेने के लिए मिठाई गई थी तो तुम ये वहां पर भी यही कह फनी अच्छा हुआ इन्होंने मिठाई लेके दे दी, हमारे तो पैसे बच गए। फनी ने तो यही कहा होगा भाई, अच्छा हुआ चलो हमारे पैसे बच गए, जैसे भाई से कह रहा था कि घड़ी लेनी थी हमारे पैसे बच गए। भाई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, वाकई में शर्म आनी चाहिए। और भाई अम्मी से मतलब बेटी से ज्यादा तो अम्मी बड़ी खुश है, कितना प्यार करते हैं जो इतनी अच्छी मिठाई दे देते हैं, सब प्यार प्यार में इतनी सारा सामान दे देते हैं। डला रही है, उसको कह भी नहीं है जब हमने फोन करा था तब वही थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे थे, वो लखनऊ से आए थे, मतलब उन्होंने भी कुछ दिया है। मतलब हद है यार, हर किसी से ले लेती है। इतना दिया है अल्लाह ताला ने इसको, कहाँ तक हिसाब देगी? दूसरों का लेने के बाद भी जो तुम खा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उसका हिसाब नहीं देना किसी को। किसी को खुद तो इतनी सी खुशी नहीं दे सकती और दूसरों से लेके बड़ी खुशी होती है भाई इन लोगों को, माँ बेटियों को। अम्मी कैसी ललचाई हुई आंखों से अरे बहुत अच्छी है बेटा, बहुत सुंदर है, कितना लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने खुश रखे। अच्छा उन्होंने मिठाई दे दी तो अल्लाह उन्हें खुश रखे। बेटी खाला का फेवरेट, पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या बनाया है मीठा इतना जो बहुत ज्यादा पसंद है। और वो खाना खा रही है लेकिन कैमरा ले जाके उसके मुंह पे मार दिया, उसने आखिरकार मुंह के आगे हाथ रखना पड़ा। फ्रेंड्स खा पी के सब कुछ करके बिल्कुल हम एकदम एकदम फिट हो गए हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो कि करनी चाहिए अपनी पूरी फैमिली के साथ, आपको भी करनी चाहिए। और उसमें ना आपको ऐसे करना चाहिए कि आप मेरा व्लॉग तो जरूर देखें लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करें। हैं अब तुम ये ज्ञान भी बांटोगी, अब तुम बताओगी कि अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है, क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो और बता दो भाई। बातें क्या करनी है, अम्मी मुझे क्या करना है, पापा मुझे क्या करना है, ये भी बता दो। आज हम हाई पॉइंट गए थे ना, तो वहां पे ना फनी ने वो देखा था और उनका ना बहुत ललचा रहा था, बिल्कुल मन एकदम से उनकी लाल टपक रही थी। तो जब हमने देखा कि उनकी लाल टपक रही है और वो मीठा नहीं खाना चाह रहे थे, ये कहकर कि उनको जिम जा रहे हैं वो, क्योंकि वो मीठा नहीं खाना चाहते हैं, डाइट पर हैं, लेकिन उनकी लाल टपक रही थी। तो अब वो मीठा भी है और हम जो बना रहे वो भी मीठा है, लेकिन फिर भी हम ऑडियंस को उल्लू बनाएंगे।
दिलाएंगे, हमने वहां से नहीं दिलाया तो कौन सा तुमने शुगर फ्री बना लिया था, लेकिन हम उनके लिए हलवा बनाएंगे सरप्राइज के तौर पे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने रिवील नहीं करा, लेकिन हम उछले उछले फिर रहे हैं। अभी हम लोगों को कंफ्यूजन में रखेंगे कि क्या हमारा आईवीएफ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब ये जितनी हवा में उड़ रही है, लोगों को डाउट हो रहा है कि ये वाकई में एक्सपेक्टेड है भी क्या नहीं है। लेकिन जितना ये अभी तक भी नहीं बता रही है और ये कुछ कर रही है, तो लोगों को डाउट में रखना है। 3 महीने तो कब के हो चुके और हम बता भी नहीं रहे और हम छुपा भी नहीं रहे। तो हम उनको सरप्राइज देंगे गाजर का हलवा बना के, लेकिन अम्मी को नहीं देंगे। हम सबको खिलाएंगे लेकिन अम्मी को नहीं देंगे, और अम्मी ही कटोरी भर के सबसे पहले खाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स हम व्लॉग में शूट नहीं करेंगे, भाई देख लेंगे तो फिर हमें भाई डांटेंगे। और वो वहां पे चावल उबाल रही है। मतलब आप ये देखो 12 बजे के करीब ये इनके खाने पीने का सोने का शेड्यूल है। 12 बजे वो लड़की राइस उबालने के लिए रख रही है, तो कह रही क्या कर रही हो, तो कह रही है चावल। कहती है क्यों, कह रही मैंने खाना ही नहीं खाया। तो दाल बनी है या वोटेवर पता नहीं क्या बना है, वो बैठकर अब ये चावल जो उबले हुए हैं उसके बाद खाएगी। अभी भी कितने 12:15 के बाद खाएगी। और भाई क्या गाजर का हलवा बना है, मतलब लाइक सीरियसली इसको कहते हैं गाजर का हलवा। अगर उसमें दूध कस कस के अगर दूध की जो है मावे की तरह से उसमें वो ना पड़े, तब तक मजा कहाँ आता है। मतलब आप ये लगा लीजिए मेरा 5 किलो दूध होता है और 3 किलो गाजर का मेरा फिक्स रहता है। हर नए साल पर मैं इतना बनाती हूँ कि मेरी 3 किलो गाजर होती है और 5 किलो दूध होता है, और उसके अलावा फिर मेरी 1 किलो मावा भी होती है। इतना सारा सामान डलता है, जब जाकर गाजर का हलवा अच्छा बनता है। फिर उसमें देसी घी डलता है, लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए आधा किलो से थोड़ा सा कम, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो इसलिए मैं रोक लेती हूँ। अदरवाइज जब उसको फिर जब भी गर्म करते हैं तो थोड़ा सा देसी घी डालो नॉन स्टिक पैन पे और उसको गर्म करके खा लेते हैं। तो मेरा ये रेशो रहता है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनता है, क्योंकि दूध में जब तक वो भून भून के ना पके और उस दूध का मावा सा ना बने, तब तक गाजर का हलवे में मज़ा कहाँ आता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बस दूध में जैसे चावल उबाल लेते हैं खीर की तरह से, वैसे ही आपने बस ये गाजर उबाल ली और बन गया। अरे भाई जब तक दूध गाढ़ा नहीं होगा उबल उबल कर, तो ऑथेंटिक हलवा बनेगा कैसे। हाँ बहुत सारी जगह शादियों में या आप ऑथेंटिक भी देखोगे कि इस तरह से बना, इस तरह से नहीं मजा आता, क्योंकि जब तक वो कसा हुआ नहीं होता, जब तक बहुत अच्छे तरीके से उसमें मावा नहीं डली होती या दूध कसा हुआ नहीं होता, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि मैं हलवा कैसे बनाती हूँ। सेम तरीका है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं दूध को उबालती हूँ पहले और फिर दूध में मैं गाजर डालती हूँ। गाजर को पहले एक बार निचोड़ लेती हूँ, तो जो उसकी मिठास है वो निकल जाती है, जो उसका पानी है वो भी थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। और उसके बाद उसको दूध में पका पका के एकदम गाढ़ा कर देती हूँ। जब वो कसने वाला होता है तब मैं चीनी डालती हूँ, और फिर जब वो कस जाता है फिर उसके बाद में मावा डाल के कसती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि काजू बादाम किशमिश, उनको मैं देसी घी में थोड़ी सी इलायची के साथ फ्राई करके तब से डालती हूँ, और ऊपर से देसी घी और डालकर उसको अच्छे से भून देती हूँ जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए उसको, और वो चिपकना ना शुरू हो जाए स्पैचुला पर। बाकी मैंने वर्बली आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं लिंक लगा दूंगी कम्युनिटी पर, आप देख सकते हैं कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है कि बिल्कुल नहीं मीठा नहीं खाना, क्योंकि बनता है तो खाया भी जाता है कि खाना खाओ, कि मीठा गर्म करके ले आओ, खाना खाओ मीठा गर्म करके ले आओ, या ऐसे ही कि कभी खा लो। क्योंकि आजकल मेरे बच्चे बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड को मीठा नहीं खाने दे रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं। हालांकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ही मना किया हुआ है कि जितना हो सके मीठे से परहेज रखें, तो वो नहीं खा रहे हैं। बहुत छोटा मोटा सा बस चुटकी भर के लिए प्रिकॉशन के लिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अपना जस्ट अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए। लेकिन जब हलवा बनेगा तो डेफिनेटली वो उनका पसंदीदा भी है और शौक से खाया भी जाएगा। तो इस बार न्यू ईयर पर मैंने हलवा नहीं बनाया, क्योंकि बनेगा तो मैं भी खाऊंगी, मैं भी डाइट पर हूँ। हालांकि मुझे इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जब वो खाते हैं तो वो 2-4 चम्मच मुझे वो तब भी खिला देते हैं अपने साथ में, तो मैं ना बनेगा ना खाया जाएगा। तो ये इन्होंने गाजर का हलवा बनाया, इतना सा दूध डाला, इतनी सी मलाई डाली है, इतना सा मावा हाथ से तोड़ कर डाला। इसमें क्या होगा भाई, ये तो उबली हुई गाजर ही दे दी। और भाई साहब फनी क्या तारीफ कर रहा था भाई, एकदम क्या ज़मीर नाम की कोई चीज़ है या नहीं है इस आदमी में, या बस क्योंकि बीवी का पैसा उड़ा रहा है तो हर चीज़ में इसको तारीफ ही करनी है, चाहे अच्छी चीज़ें बने या ना बने। जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है क्या हमेशा ही वो खाने में भी अच्छी होती है क्या? दिखने में तो हमेशा मैडम का खाना भी अच्छा होता है, कभी खाया है किसी ने, पता चला
हाँ, अब जो शेफ खाएंगे, जनाब खाते, जनाब के फेस से पता चल जाता है खाना कैसा बना है। अगर इतनी मेहनत करनी थी तो गाजर को छीलना भी खुद था, कसना भी खुद था। असली मेहनत तो अम्मी से करा ली बैठे बैठे। और क्या गारंटी है कि अम्मी ने करी? अम्मी ने सिर्फ छील कर दिया है, कसा खाला ने है। सम टाइम मैं ऐसे भून कर भी डालती हूँ कि जैसे इन्होंने देसी घी में भून लिया है, ऐसे भी बनाया है। और हाँ, जैसे इनकी खाला कह रही है ना, वो काट कर भी बनाए हैं कि उसमें काट दिया है, भून लिया है, उसको घी डाल के कुकर में, उसमें काट कर पीस को थोड़ी देर के लिए भून लिया। जब वो थोड़ी देर के लिए भून गया, फिर उसमें दूध डाल दिया है और उसमें सीटी लगा दी है। जब सीटी लग गई है तो उसमें फिर चीनी डाल दी है और फिर उसको कस दिया है। जब वो कस गया तो फिर उसमें मावा डाला है। ऐसे भी बनाया है, लेकिन वो घुला घुला सा हो जाता है। लेकिन जितना लच्छेदार ये घिसकर बनता है ना, यही ऑथेंटिक है रियल में। लेकिन मैंने दोनों तरह की रेसिपीज डाली हुई हैं कि दोनों का ही बनाया हुआ है कि झटपट बनाना हो, इंस्टेंट बनाना हो, कसने की प्रॉब्लम ना हो और घिसने का टाइम ना हो, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन वो सही बताऊँ ना, इतना वो टेक्सचर नहीं आता। अब टेस्ट तो आ ही जाता है क्योंकि गाजर है और टेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो जो टेक्सचर है ना, वो उसी का ही अच्छा लगता है जो घिसकर बनती है। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस को गाजर का हलवा पसंद है और पसंद है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से तो 99% तो लोगों को पसंद ही होता है। सर्दियों में गाजरें आती हैं, गाजर का हलवा बनता है। जो मीठा नहीं भी खाते तो गाजर का हलवा तो 1-2 चम्मच वो भी खाते ही होंगे। ओ, हमने तो इतनी सारी चीनी डाल दी, अम्मी के लिए तो मीठा निकाला ही नहीं, चलो साइड से निकाल लेते हैं। तब पिज़्ज़ा ने याद दिलाया। भाई साहब, इस 36 साल की औरत को इतना नहीं पता कि गाजर अभी भुनी नहीं है, पानी उसमें दुनिया भर का है, तो मैं कच्चा कैसे निकाल लूँ उसमें? अगर फीका, पहली बात तो तुम्हारी अम्मी रुकने वाली नहीं है। तुम अगर फीका उनके लिए निकाल भी देती तो तुम जो ये मीठा वाला बना रही हो तो वो उसको खाए बिना रह जाती? नहीं, जो भर भर के आइसक्रीम खाती हैं, गुलाब जामुन खाती हैं, भर भर के सब चीज़ें खाती हैं, वो घर में बने हुए गाजर के हलवे को छोड़ देंगी? चलो कोई बात नहीं, जब इतना खाती हैं तो एक बार ये भी गाजर का हलवा भी खा लेंगे। तो देखा, अपनी बहन से सीख रही है हर चीज़ को लेट गो करना। और ये जो थोड़ा थोड़ा लेट गो करते रहते हैं ना, इसी में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है कि संभाले भी नहीं जाती। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से ही प्रॉब्लम बढ़ती है। मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था, उनको थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी सी उनको ना ऐसे खराब सी लग रही थी, तो बच्चे उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। तो वहाँ पे ऐसे जैसे रैंडमली, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ ना एक हमेशा होते हैं वो टेस्ट वाले, वो बुला कर रखते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है। तो उनके यहाँ पे जो वो टेस्ट करते हैं ना, ब्लड सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो शुगर के लिए टेस्टिंग के लिए आए हुए थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उसी में इंक्लूड होता है जो आपकी फीस होती है। तो वहाँ पे वो चेक कराया, तो वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हुई आई थी। उसके बाद से, ये कई महीने पहले की बात है, उसके बाद से मेरे बच्चे स्ट्रिक्ट हो गए। हालांकि वो उसी टाइम का था, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर 6 महीने पे वो अपने और मेरे दोनों के ही बॉडी चेकअप कराते रहते हैं। मतलब जो ब्लड सैंपल वगैरह होते हैं, हर 6 महीने पर हमारा रूटीन चेकअप होता ही होता है, फिक्स्ड है मेरा भी और उनका भी। तो उसमें 3 महीने का कैलकुलेशन आता है। तो जो 3 महीने में नहीं आता है तो इसका मतलब ठीक है, और हमारे रेगुलर चेकअप होते रहते हैं। लेकिन रैंडमली जो आप फिंगर टिप से जो ले लेते हैं, वो वाला जो सैंपल लेते हैं, उसमें उनका थोड़ा सा आ गया था, बढ़ा हुआ। बच्चों ने उस टाइम फिर बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोला और उन्होंने भी अपने आप को सीरियसली लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत कम, ना के बराबर मीठा कर दिया। अब वापस से टेस्ट कराया, सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी वो आज भी लगातार प्रिकॉशन ले रहे हैं। बच्चे बहुत चीज़ों को वॉच करते हैं। सम टाइम उनका मन करता है, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता है मेरे यहाँ शादी हुई है, तो उन्होंने गाजर का हलवा खाया, तो बच्चों ने टोका, 1-2 चम्मच ले लिया, बस छोड़ दिया। अपनी क्रेविंग भी दूर हो गई। ये होता है अपने मन को समझाना। ये नहीं होता कि अपनी माँ बाप को बीमारी की तरफ को भेज देना। भाई पता नहीं कैसे समझदार लोग हैं ये। हाँ, पापा ने जिम्मेदारी ली हुई है, पापा की जिम्मेदारी ली हुई है भाई ने, तो देखो पापा ठीक रहते हैं। ना केवल वो अपनी डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और फिट भी हैं, और पहले से इम्प्रूवमेंट है उनकी हेल्थ में। और अम्मी की देख लो जो चालू के राज में क्या हेल्थ बना दी है। अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब एकदम से अचानक से कोई चीज़ हिट करेगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ, वो जो थोड़ा थोड़ा करके हम जो है लेट गो कर रहे थे ना, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। गाजर का हलवा बना रही है ये, अरे भाई बनाने का इतना शौक था तो फीका बनाते ना। अगर अपनी माँ के लिए इतना फिक्र करते तो फीका निकालती, उसमें शुगर फ्री वगैरह कुछ डालकर, या स्टीविया वगैरह आता है वो डालकर दे देती। पर नहीं, कोई बात नहीं, अम्मी इसमें से ही खा लेंगे, और अम्मी आधा खा लेंगी कम से कम। जब पिज्जा ने कहा ना ऐसा कच्चा क्यों निकाल लियो, तब उसको मतलब रियलाइज हुआ, अरे हाँ
ये तो कच्चा है। इस 36 साल की औरत को ये नहीं पता कि हलवा कच्चा है, अभी पानी है उसमें। पिज्जा नहीं टोकती तो निकाल लेती, क्योंकि बाउल तक उठा लिया था उसने निकालने के लिए। भाई साहब हद है। अम्मी को सिर्फ इत्तू सा चखा देंगे, इत्तू सा नहीं, अम्मी आधा खाएंगी। हर चीज पैकेट से उड़ेलनी है, हर चीज जो है ना हाथों से डालनी है। भाई इनके स्पून नाम की कोई चीज है भी क्या नहीं है घर में। हमने उसको गैस पे चढ़ा दिया है, वो पक रहा है। तब तक आकर हम यहाँ रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें आपको ये भी तो रियलाइज कराना है फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट हैं, हम थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम अपने पति के लिए गाजर का हलवा बना रहे हैं, जिससे कि वो अपने गाँव को, अपने गाँव के कल्चर को, अपनी चीजों को, अपने यहाँ जो भी चीजें होती हैं, अपनी मम्मी को मिस ना करें। फाइनली इनको इतनी अकल आई कि पिज्जा को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जमीन पर बैठकर पढ़ती है, तो उसके लिए कम से कम वो स्टडी टेबल बना के दे दी, जिससे कि कम से कम उसका पोस्चर सुधर सके और वो बैठ कर आराम से पढ़ सके। अम्मा बेचारी, अम्मा के बस इतना ही है कि उनको जमीन पर गद्दे बिछाकर ही डालने की आदत है, तो वही अपना बिछा के बैठी रहती है। 12:15 हो रहे हैं और इनके घर में ये चोचले हो रहे हैं, हलवा बन रहा है जो कि अभी बना भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब हलवा रेडी होगा। और जब 12 बजे दिखाने के बाद अगला सीन दिखाया, तभी भी हलवे में पानी था, यानी कि कसा नहीं था। सोच कर देखो, कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा और लगा होगा उसको कसने में। अब पता नहीं अम्मा को सिखाया है, पढ़ाया है कंटेंट शूट करने के लिए। अम्मा आई है 50 रुपए लेकर के, तुम हलवा बना रही हो तो इसलिए हम तुम्हें इनाम में 50 रुपए दे रहे हैं। भाई इसकी क्या तुकती, मुझे समझ नहीं आया। अब हो सकता है इसमें भी चालू गई कोई दिमाग हो। हलवा भुनते भुनते थोड़ा सा और भुन गया, लेकिन अभी भी मुझे तो गीला ही लग रहा था। बस उसमें थोड़ा सा हाथ से तोड़ के मावा डाल दिया और हो गया। बस इतने से ऐसा लग रहा है कि उबली हुई गाजर थी, उसमें मीठा डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर दिया और हो गया इनका हलवा तैयार। तो फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से दूध की मलाई भी डाल दी है इसमें स्पेशल टच देने के लिए। ये प्लास्टिक की मलाई क्यों हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब क्यों हो गया? तो देखो 12:15 बजे का तब टाइम दिखाया था, उसके बाद इसका हलवा भुन चुका है। अब ये सोच लीजिए कि टाइम कितना हो गया होगा। और अब ये लड़की बैठकर यहाँ पर वो चावल खा रही है, और जो चावल उबाले थे वो छन्नी में पसारे थे, और जो छन्नी में पसारे में वो छन्नी पसरी हुई उसी में ही, यह लगे क्या उसको किसी बाउल में नहीं डाले जा सकते थे? उसी में स्पैचुला डाल के उसमें से निकाल निकाल के प्लेट में दाल डाल के मिक्स कर करके खा रही है स्टडी टेबल पर रखकर। अब सोचो इसका खाने पीने का क्या टाइमिंग शेड्यूल है। इधर आओ, इधर आओ। जो है जनता जानना चाहती है, डॉक्टर खाला कह रही है कि असली जो टेस्ट आता है ना काट के जो बनाते हैं उसमें आता है। तो आप बताओ काट के वाले में आता है या खिसके वाले में आता है? जबरदस्ती का अननेसेसरी कंटेंट खींचने के लिए ना कुछ भी फालतू की बकवास करने के लिए बैठ जाती है। और कुछ नहीं तो डॉक्टर खाला को नीचा दिखाना था, तो इसलिए नीचा दिखा दिया। क्यों? क्योंकि इसने घिस कर बनाई है। अगर यही आज काट कर बनाती जल्दबाजी की वजह से, तो ये उसको अच्छा बना देती। मेरा ये मानना है कि काटने वाला तो काम चला होता है, ऑथेंटिक तो वही होता है जो घिस कर बनाई जाती है, और मेहनत भी उसमें ही लगती है। साथ साथ कैप्शन भी डाल दिया, कौन सही है कौन गलत है। तुम्हारा मानना है तुम करके बात करती है, खाला को शर्म नहीं आती, वो इतनी बड़ी से भी तुम करके बात करते हैं। तुम से बोल सकते हैं आप अपने छोटे भाई बहनों से, तुमसे बोलना चाहिए, है ना। लेकिन ये खाला को भी उसी कैटेगरी में गिनती है, क्योंकि नौकरानी समझती है ना। पिज्जा से पूछ लिया उसने घिसने का, भाई वो तो चालू की चमची है, चापलूस है, वो तो यही बोलेगी। तो जो चालू ने बोला वो चालू की बात कोई बोलेगी। अम्मा से पूछा, अम्मा की आवाज बदल दी, अम्मा को फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, अम्मा ने भी घिस के ही बता दिया। बेचारी अपनी जो है बार बार तारीफ भी कर रही है, कह रही है खिलाया है 1-2 को, और उन्होंने उसमें तारीफ भी करी है, उन्होंने बताया भी है कि ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चालू तो चालू है भाई, चालू किसी को भी सही बोलने देगी अपने सामने या सही होने देगी? नहीं, जो चालू करेगी वो सही, जो चालू ने किया वो अच्छा, जो चालू ने किया वो बेस्ट। तो फ्रेंड्स, हलवा बन चुका है और इसको हम इस डिश में सर्व कर लेते हैं। पता नहीं रात को कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, ये 2:30 बजे की बात हो रही है, रात को कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि फनी तो हमेशा 2:30 बजे ही आता है। और हलवा जो है जब फनी के पास लेकर गई है उस बाउल में, तो वो बाउल बिल्कुल भी गर्म नहीं है, जिसको बड़े ही आराम से इसने नीचे से छू लिया है। इसका मतलब हलवा इसका पूरा ठंडा हो चुका है, जब बनकर निपट गया है। आते के साथ ही उसको खुशबू आ गई है, उसने फटाक से छूटते ही बोल दिया, बन गया गाजर का हलवा। हाँ, वही तो मैं कहूँ कि अगर खुशबू नहीं आई है तो क्या ही फायदा है। और इतने पर भी बेवकूफी वाली सवाल बना, जब वो ऑलरेडी बोल चुका है कि नहीं नहीं घर महक रहा है, तो फिर भी बेवकूफी वाला सवाल पूछ रही है पिज़्ज़ा, आपको किसने बताया? दफर वो ऑलरेडी जवाब दे चुका है कि महक रहा है घर। नाक है, नाक, घर महक रहा है, नाक है मेरी, मुझे सूंघता महसूस होता है। और इससे ज्यादा बेइज्जती करानी है अपनी? बहुत अच्छा लग रहा है चालू, ये तो यार बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे नहीं, फनी खा के बताना कैसे बना। नहीं, वो कोई चीज होती है ना जो दिखी इतनी अच्छी रही है, खाने में कई बार खाने से ज्यादा अच्छी दिखती है, तो भाई ये देखने में ही अच्छी है, क्योंकि कलर भी प्रॉपर वो चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि जब दूध घुटता है ना, उसमें अच्छे से कसता है ना दूध, तो गाजर इतनी लाल नहीं होती है, वो उसका जो हल्का सा जो गाजरी कलर है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और खाला जो बैठी हुई थी फिर वही सवाल पूछ
पूछ लिया। अब भाई फनी तो फनी है, फनी क्या कह देता, हाँ घिस कर ही बनता है, वही ऑथेंटिक होता है, घिस के बनता है, काट के तो नहीं बनता। हंस के भाई साहब दिखा दिया अपनी खाला को नीचा। आखिरकार इसको जीतना था, जीत गई, क्योंकि ईगो हर्ट हो गई होगी ना इसकी। अभी तो कह रहा था नहीं काट के तो नहीं बनता, और अभी कह रहा काट के वो जो दूध के साथ ऐसे मिला के बनाते हैं, हाँ वैसे भी बनता है। अरे भाई साहब बेपेंदी के लोटे, फैसला जनता पे छोड़ दिया, क्योंकि एक वोट जो है फनी का खाला को मिल गया, पिज्जा का इसको मिल गया। अब जनता फैसला करेगी कि भाई काट के वाला हलवा अच्छा होता है या घिसके वाला हलवा अच्छा। भाई और कुछ और नहीं मिला जनता से पूछने के लिए, जनता इतनी फ्री बैठी है कि तेरे फालतू के बचकाने सवालों के जवाब देगी। और उसको साथ साथ डरा भी दिया, लास्ट ईयर मुद्दा में जब बनाया था ना आपने फेल कर दिया था मीठे के चक्कर में, इस बार मीठा हमने अच्छा डाला। तो उसको याद दिला दिए कि भाई तू पहले जैसा नहीं है, अब तू बहुत कुछ ज्यादा चमचागिरी करनी है तेरे को, अब तू बिल्कुल भी फेल मत कर दियो इसको। तो भाई उसने इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि सातवें आसमान पे बिठा दिया। यहां तक भी कह दिया कि तू होटलों में बना बना के बेच इसको। और भाई बिल्कुल शर्म नहीं आई इस आदमी को, एक गाजर के हलवे की वैलिडेशन देने के लिए अपनी माँ की कसम खा ली, अपनी अम्मी की कसम, भाई बहुत अच्छा बन रहा, अपनी मम्मी की कसम। हद है भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर तू ऐसे ही बोलता कि हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, तो क्या चालू यकीन नहीं करती? माँ की कसम खा के बताना पड़ रहा है कि हलवा अच्छा बना है, माँ इतनी सस्ती हो रही है। और भाई साहब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कहता है कि घर का हलवा जैसा बन रहा है तो मैं मेरे दोस्तों को भी खिलाने जाऊंगा, क्योंकि वो भी घर से दूर है, एक की तो अभी शादी हुई है। तो भाई रात के 2:30 बजे चालू है, और बेशरम कहीं की उठा के उस लड़की को 2:30 बजे, जहां सारे के सारे मर्द ही मर्द थे रेस्टोरेंट में, वहां पर लेकर पहुंच गई उसको, जहां पे हमें वो लड़का एडिटर भी देखने के लिए, मैंने कहा था ना आपको उसको रेस्टोरेंट संभालने का काम सौंप रखा है आजकल। वो सोता भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रेस्टोरेंट में ही सोता है शायद, या फिर वो डेल्टा वाले घर में सोता होगा जैसे जाके सारी पलटन सोती है। अब जब ये आ गया है वहां से, तो वो पूरी की पूरी पलटन जो बचा हुआ खाना है वो वही खाकर और उसके बाद सोने जाती है डेल्टा वाले घर में। तो समझ गए, मतलब उनको जो है दोनों टाइम का खाना वहाँ रेस्टोरेंट में ही मिल रहा है, बढ़िया खाना खा रहे हैं वो, बढ़िया से डेल्टा वाले फ्लैट में रह रहे हैं, वो तो अभी रेनोवेट भी कराया है, और ऊपर से सैलरी भी दे रहे हैं। तो गई भैंस पानी में और गया रेस्टोरेंट पानी में, और कमाई का तो कोई पूछो ही मत। ये तो सिर्फ मुदाहस अपने सारे दोस्तों को ऐश और आराम कराने के लिए लेकर आए, यहाँ पे ऐश और आराम की नौकरी है। जिंदगी में पहली बार बनाया और खा ले यार, मुझे तो बहुत अच्छा लागो, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलकर कह रहा है कि बहुत ही अच्छा बनाया है, जिंदगी में पहली बार मेरी बीवी ने बनाया, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, तू भी खा के ट्राई कर। भाई साहब सबने तारीफ कर दी, 5 स्टार रेटिंग दे दी। चल तो चल चालू, वो कह रहा ना चलो तो चलो चालू, अब तुम ना बना बना के रेस्टोरेंट में बेचो। भाई हाँ एक बिजनेस और शुरू करा दे, वो भी कमाई भी इससे कराइयो, तुम खुद मत कर लेना खुद। और 2:30 बजे उन सारे मर्दों के बीच में उस लड़की को उठा के लेकर आई है, इतनी बड़ी बेशरम लड़की है ये कलंक है भाई, ये बड़ी बहन होने के नाम पर कलंक है। और इतने पे भी वो इतना कर रही है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी तेरे लिए हलवा बनाया, नौटंकी की, सब कुछ करी। तो कह रहा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हलवा बनाएगा, पहली बार इतना अच्छा हलवा बनवाया है मेरी बीवी ने, खा के बताओ भाई, ओरिजिनल बताना, ओरिजिनल रिव्यू देना भाई, झूठे रिव्यू मत देना, ओरिजिनल रिव्यू तो मिले हुए तुम्हारे रेस्टोरेंट को। और सारे के सारे खुशामदीद में बैठकर खाना खा रहे हैं सारे के सारे, मतलब अब हद हो गई है। वो सब वहां बैठकर खाना खा रहे हैं, चालू रात को 2:30 बजे अपनी जवान बहन को यहाँ पर लेकर आई है उन सारे मर्दों के बीच में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें आना था अपने शोहर के साथ, तुम अकेली आती, तुम उस लड़की को क्यों लेकर आई, वो भी उसकी पढ़ाई। अब अगर वो रात को 2:30 बजे तक जाग कर पढ़ रही है तो चलो उसके उस टाइम को, उस जागने को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ उठाकर उसको लेकर आई हो इतने सारे लोगों के बीच में, ये बहुत शर्मनाक बात है। किसी ने ये भी कहा कि हलवा बनाओ और खुशामदीद में बेचो, वाह ये काम भी कर ले भाई, कर लो भाई, कर लो चालू अपी, ये भी तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि पैसा तुम्हारी कमाने की किस्मत में लिखा है, और उड़ाना और ऐश करना तुम्हारे हस्बैंड की किस्मत में लिखा है। फ्रेंड्स आ गए हम ऊपर, और देखो कितनी धूल हो गई है हमारे घर में, देखो हमारा ये फ्लावर कितना गंदा हो रहा है, बिस्तर कितना गंदा हो रहा है। चलो अब हम चद्दर बदल लेते हैं, अभी सिर्फ हमें यही घटिया सा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो कंटेंट है ही नहीं बताने के लिए, अब तो हम यही दिखाएंगे। अब हम ये चद्दर झाड़ रहे हैं, अभी हम तकिया झाड़ रहे हैं, अभी हम धूल मिट्टी झाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स व्लॉग का नेक्स्ट डे हो चुका है, कल हम जिस काम के लिए गए थे वो हो नहीं पाए थे, तो आज हम फिर से जा रहे हैं। तो हम जो कल गए थे और वहां पे वो काम नहीं कर आए थे, बस खा पी के वापस आ गए थे, कुछ कपड़े खरीद कर ले आए थे जिनका कोई आता पता नहीं था, हमने दिखाया भी नहीं था, लेकिन घर आके हमने दिखा दिया था। फिर हम वापस से जा रहे हैं वही टैप खरीदने के लिए, हैंडल खरीदने के लिए, ये सारी एक्सेसरीज जो लगेंगी घर में, वो सारी चीजें खरीदने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा घर है ना फनी, मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी, तुम कैटलॉग ले आना, तुम अपनी पसंद से लेना, घर तो तुम्हारा भी है ना फनी, अब तो तुम यहाँ के रहने वाले हो ना, तो मेरा घर तुम्हारा घर, तुम्हारा घर मेरा घर।
और अगर दुनिया ये कहती है कि तुम घर जमाई हो तो कोई बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना वो तुम्हारा भी घर है। और फिर बताता कि हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आए थे और वो रिव्यू पढ़कर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे तो जो हेटर्स है ना उन्होंने रिव्यू दिए होंगे, खाना तो बहुत अच्छा है, वो भी गिफ्ट लेकर आए हैं। सबसे ले लेती है, सबसे, इनको शर्म नहीं आती। मतलब तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आ रहा है तो भी उनसे भी गिफ्ट ले लेते हो। कोई तुम्हें दुकान पे मिल रहा है, मिठाई की दुकान पे, तुम खुद मिठाई खरीदने के लिए गए हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें खरीद कर दे रहे हो और तुम वो ले रहे हो। और तुम में इतनी डिग्निटी नहीं है, तुम में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि नहीं तुम उनको मना कर सको मुंह पर कि नहीं हम खुद से खरीद लेंगे, हम तो यहाँ पर आए ही खरीदने के लिए। लेकिन नहीं, चलो भाई यही कहोगे तो उन्होंने भी अच्छा हुआ फनी हमारे पैसे बच गए। तो फ्रेंड्स अब हमें भूख लग गई थी तो इसलिए आज हम रेस्टोरेंट में, तो चलो हम यहीं पर ही आके खाना खा लेते हैं, खीर, और हम मंगा लेते हैं चिकन राइस, मतलब वो जो फ्राइड राइस होते हैं। अब हमारी डाइट की गई ऐसी की तैसी। अब मैं डाइट नहीं करूँगा, अब तो मैं दबा के खाना खाऊंगा। भाई मैंने बहुत डाइट कर ली, मेरी बस की कोई डाइट वाइट करना नहीं है। अब मुझे चक्कर आने लगे हैं, तबीयत खराब होने लगी, सर में दर्द होने लगा है। अब पेट अंदर जाए या बाहर जाए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भाई की तरह से मेंटेन नहीं कर सकता। क्योंकि कौवा अगर हंस के चाल चलेगा तो वो अपनी चाल भी भूल जाएगा। और मेरी आवाज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। क्योंकि काफ़ी देर से अगर मैं बोल रही हूँ तो मैंने जो पहले चाय ले ली थी उससे मेरा गला जो है थोड़ा बेहतर लग रहा था। अदरक की चाय थी, एकदम तेज़ अदरक वाली। तो वापस से अब इतनी देर बोलते बोलते फिर से वापस से ड्राई हो रहा है, फिर से खराब हो रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ठंड लग गई है शादी में। कहती है सही में मोर पंख रखने से याद हो रहा है, मैं तो ना मोर पंख का तो पता नहीं, मैं तो विद्या के ना पूरे पूरे बंच रख लेती थी और फिर भी तुम्हें विद्या नहीं आई और अकल भी नहीं आई। ना विद्या आई ना अकल आई, क्योंकि तुम तो ड्रॉप आउट हो। अगर पूरे पूरे बंच रखने के बाद तुम ड्रॉप आउट हो तो यही शिक्षा तुम अपनी बहन को दे रही हो, क्योंकि तुम ना तो उसको पढ़ने दे रही हो ना तुम उसे कॉन्सेंट्रेट करने दे रही हो। पहले तो पढ़ने नहीं देती हो अपने काम कराने के लिए, और जिस टाइम वो पढ़ने की कोशिश करती है तो तुम उसे कंसंट्रेट नहीं करने देती हो। मोर पंख अगर दुकान उसके किताब के उस चैप्टर के बीच में रख दो तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है। भाई पढ़ने से याद होता है, दिमाग से याद होता है। मोर पंख और ये रखने से याद नहीं होता, ये मिथ है। और ये पागलपंती छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि चालू अपनी आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए काम आने वाली है। चलो पिज्जा डॉक्टर तो बन ही जाएगी इंशाल्लाह। उसको वो लगा दिया है बीपी का, और उसको पता नहीं स्टार्ट किया है क्या नहीं, कह रही इतनी देर से हो रहा ही नहीं है। अरे भाई जब तू उसको स्टार्ट करेगी तभी तो होगा, जब स्टार्ट ही नहीं करा तो वो कहाँ से होगा। जैसे आप उसको बटन को प्रेस करते हो तो वो अपने आप ही प्रेशर होना शुरू हो जाता है और आपके हाथ पे फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ इसमें प्रेशर बन रहा है। लेकिन अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। और बाद में जब स्टार्ट किया तो वो चालू भी हो गया। जब वो चालू हो गया है, हाँ चालू मतलब स्टार्ट, तो जब वो स्टार्ट हो गया है तो पता भी चल गया कि कितने भाई कितने आया आपका बीपी। जब वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फनी ने भी कह दिया झोला छाप डॉक्टर है ये तो। भाई फनीन तबीयत इतनी क्यों खराब कर लेते हो, मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे बस ये चाहिए कि तुम हेल्दी रहो फिट रहो। देखो भाई बोल कौन रहा है, शोभा नहीं देता तुम्हें ये सारे शब्द बोलना है, क्योंकि तुमने जो सबकी शेड्यूल की ऐसी की तैसी की हुई है, और लोगों को जो तुम ना पढ़ने दे रहे हो, ना ढंग से खाने पीने दे रहे हो, ना हेल्थ पर ध्यान देने दे रहे हो, ना किसी को अच्छे से फिट रहने दे रहे हो, और खुद की जो तुमने हालात बनाए हैं वही जो तुमने अपनी बहन के हालात बनाए हैं, वही जो तुमने अपनी अम्मी के हालात आज बना रखे हैं, वो इसी वजह से बना रखे हैं क्योंकि तुमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन खुद भी किया हुआ है और उनका भी करा रहे हो। उसी की वजह से जो है ना तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो। तो तुम आज हमें जो है ज्ञान बांट रहे हो, पहले खुद पे इस्तेमाल करो फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। दूसरों को बड़ी जल्दी ज्ञान बांटने शुरू कर दो, खुद वो कहावत है ना फिट बैठती है, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। लेकिन रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है तो ये बहाना बहुत अच्छा है। फनी हेल्थ पे ध्यान दो, तुम अपना ऐसे करते हो तुम वैसे करते हो, मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, मुझे ये नहीं है मुझे। तो भाई एक काम करते हो, यहाँ का हवा पानी सूट नहीं करा, अपने माँ बाप के पास चले जाओ, वही अच्छा है। जहाँ तुम 35-36 साल बड़े हुए हो, फिट रहे हो, हमेशा ठीक रहे हो, वहीं रहो जाकर। और गांव की अच्छी हवा पानी से तो बेहतर कुछ है ही नहीं। और रात को जब ये ऊपर आई है और ये जब सारा कुछ चेक कराया है, और उस दौरान फिर अगले दिन कट्टू रात में ही दिखाया, मतलब पूरे दिन शूट नहीं करा, रात को ही दिखाया जहां अम्मा आप सो रही हैं 1 बजे आके। फ्रेंड्स अब ये फनी यहाँ पर देखो डिनर कर रहे हैं अपना। डिनर में पता है क्या है, खिचड़ी। ओह माय गॉड, खिचड़ी और अचार और उसके साथ रोटी खा रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से मैं सब गलती मान रहा हूँ, अब मैं डाइट नहीं कर सकता, अब उससे ज्यादा मेरे से और नहीं होगा, मैं माफी
माफी चाहता हूँ, अब मैं डाइट नहीं करूंगा, अब मैं डाइट वाइट नहीं कर पाऊंगा, अब मैं सब कुछ खाऊंगा, खा भाई खा। तो चलो अब टाइम है ये बताने का, हमें ज्ञान बांटने का, आज का दिन कैसा रहा वैसा रहा, कभी अप्स होता है, कभी डाउन्स होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। चलो तो फ्रेंड्स, वो जो हमें गिफ्ट मिला था ना, वो खोल के देख लेते हैं। ओ वाह, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, थैंक यू जिसने भी हमें ये गिफ्ट दिया है। हर चीज बस लेना लेना लेना, हर किसी से, बच्चों से बड़ों से, सबसे सामान लेती रहती है। और फनी को शीशे में खड़ा करवा के सारे डायलॉग बुलवा लिए कि हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट को। ऐसे ही मेरे पॉडकास्ट को प्यार देते रहें जैसे कि आप हमेशा से देते हैं, और कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं उनके रिप्लाई करती हूँ। और आप अपनी ओपिनियन जब मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं ना, वो मज़ा आ जाता है, सब सही बताऊँ तो आपके कमेंट्स पढ़कर। तो बस इसी तरह से कमेंट करते रहें और मेरे व्लॉग को, पॉडकास्ट को ऐसे ही प्यार देते रहें। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।